फ्लिपकार्ट से शॉपिंग तो सब करते हैं, पर वारंटी को क्लेम कैसे करना है या किसी प्रोडक्ट को रिप्लेस या रिटर्न की क्या पॉलिसी है, इसकी इन्फॉर्मेशन सभी को नहीं होती है। तो आइए समझते हैं, अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है और उसका वारंटी क्लेम लेना चाह रहे हो या रिटर्न या रिप्लेस करना चाहते हो, तो उसको कैसे करना है, उसके क्या रूल है, इसको लेकर क्या फ्लिपकार्ट की पॉलिसी है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट रिटर्न की। फ्लिपकार्ट पर जब भी प्रोडक्ट बाय करते हो, अगर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे तो वहां पर क्लियर लिखा रहता है कि प्रोडक्ट रिप्लेस किया जाएगा या रिटर्न किया जाएगा और कितने दिनों के अंदर रिटर्न करना है। तो इसमें कुछ पर रिटर्न की पॉलिसी रहती है, यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो आप उसको रिटर्न करोगे तो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। और कुछ प्रोडक्ट पर रिप्लेसमेंट ही होता है, यानी कि अगर आपने उस प्रोडक्ट को बाय किया है और उसमें कुछ इशू है या वो खराब है तो उसको रिप्लेस करके नया दे दिया जाएगा। पर जो महंगे प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, ऐसे प्रोडक्ट पर फ्लिपकार्ट अब ना तो रिटर्न दे रहा है ना रिप्लेसमेंट दे रहा है, सिर्फ आपको उस प्रोडक्ट की ओपन बॉक्स डिलीवरी देखने को मिलती है। डिलीवरी बॉय आपके सामने प्रोडक्ट को ओपन करके बताएगा, आप उसके सामने थोड़ा बहुत जितना यूज कर सकते हो कर लो, और उसके बाद अगर प्रोडक्ट सही निकलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट ओपन करवाने के बाद आप उसमें मना कर दें बिना किसी इशू के, और फिर एक्सेप्ट करने के बाद और फिर अगर आप उसको ओटीपी शेयर कर देते हो, उसके बाद उस प्रोडक्ट में कोई भी इशू आ जाए उसको रिटर्न नहीं किया जाएगा। आपको उस प्रोडक्ट के कंपनी के सर्विस सेंटर पर ही ले जाना पड़ेगा, वहीं पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि आपका फोन रिपेयर किया जा रहा है या रिप्लेस किया जा रहा है। ऐसा मेरे साथ अभी फिलहाल में हुआ था। मैंने एप्पल का मैकबुक एयर परचेस किया था, ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, बॉक्स ओपन करके देखा था, सारी चीजें उसमें थी, मैकबुक बढ़िया प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था। उसके बाद मैंने ओटीपी शेयर कर दिया, पर जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम चार्ज पर लगाया तो वो चार्ज ही नहीं हो रहा था। हमने फिर उसको दूसरे एडोप्टर से चार्ज करके देखा तो वो चार्ज हो गया, मतलब उसका एडोप्टर खराब था। फिर हमने फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर पर कॉल किया तो वहां पर उन्होंने बताया कि आपको इसको एप्पल के सर्विस सेंटर पर ही लेकर जाना पड़ेगा। फिर एप्पल के सर्विस सेंटर पर लेकर गए तो वो खराब था, तो उसकी जगह नया एडोप्टर दे दिया गया। तो अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी में डिलीवरी होने के बाद प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें फ्लिपकार्ट की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं रहती है। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट से बाय किए हुए प्रोडक्ट की वारंटी क्लेम कैसे करना है। आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसकी वारंटी 6 महीने, 1 साल, 2 साल जितनी भी हो, तो उसकी वारंटी क्लेम कैसे करेंगे। तो देखिए, जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं उनको आपको सर्विस सेंटर पर ही ले जाना होता है। जैसे कि आपके स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सर्विस सेंटर लेकर जाना है। और कुछ बड़े प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इन पर ऑन साइड वारंटी मिल जाती है, यानी कि कंपनी का बंदा आपके घर आएगा और फिर उसको घर आकर रिपेयर करता है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके सर्विस सेंटर ही नहीं होते हैं, और ज्यादातर ये प्रॉब्लम फायरबोल्ट के प्रोडक्ट में, बोट के प्रोडक्ट में, नॉइस के प्रोडक्ट में, या स्मार्ट वॉच की और भी ब्रांड आ रहे हैं या ईयरबड्स के जो ब्रांड आ रहे हैं उनमें ये इशू देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी इन्हीं में आती है, क्योंकि इनमें वारंटी तो 6 महीने, 1 साल की दे दी जाती है, पर ये इतने दिनों तक चल जाए इनकी चांस बहुत कम होते हैं। और आपको अगर प्रॉब्लम चेक करना ही है तो एक्स पर जाकर सिर्फ इस ब्रांड का एक बार नाम लिख दीजिए, और लेटेस्ट ट्वीट अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा रोज कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। और ये तो वही लोग हैं जो सिर्फ एक्स पर शेयर कर रहे हैं कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह के प्रोडक्ट में फ्लिपकार्ट से वारंटी क्लेम कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पर भी फ्लिपकार्ट का कोई रोल नहीं है। आपका प्रोडक्ट जिस ब्रांड का है आपको उससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। अब कॉन्टेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, तो सभी ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट रहती है, उस पर जाओगे तो आपको वारंटी क्लेम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहां जाकर आपको सारी डिटेल फिल करना पड़ेगा। फिर कोरियर वाला बंदा आपके घर आके वो प्रोडक्ट लेकर जाएगा, कंपनी में जाकर वो चेक होगा कि इसको रिपेयर करना है या रिप्लेस करना है, फिर आपके पास नया प्रोडक्ट आ जाएगा। इसके अलावा आप इन ब्रांड के कस्टमर केयर पर भी कॉल करके ये सारी प्रोसेस कर सकते हो। तो ये जो मैंने आपको बताई ये सिर्फ प्रोसेस है। अब आपको ये सपोर्ट मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की प्रॉब्लम या इशू फेस कर रहे हैं। उन्होंने कंप्लेंट भी रेज करी है पर उनको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। पर जो ऑफिशियल प्रोसेस है वो इस तरह की होती है। और भी अगर आप दूसरे ब्रांड में जिनमें भी आपको वारंटी मिलती है, फ्लिपकार्ट की तरफ से वारंटी क्लेम कुछ नहीं होता है, आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर ही क्लेम करना पड़ेगा। तो ये थी फ्लिपकार्ट पर रिटर्न, रिप्लेसमेंट या वारंटी क्लेम करने की प्रोसेस। बहुत से लोग इसको लेकर कंफ्यूज थे, कई लोगों ने इस पर वीडियो भी बनाए, पर उन्होंने सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर वीडियो बनाए जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। बाकी और जो प्रोडक्ट है उन पर वारंटी क्लेम कैसे करना है, उन सब की प्रोसेस भी मैंने आपको बता दी है किस तरीके से करना है। बाकी फिर भी कोई इशू हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।